आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज, सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार पाठक जोहार इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम जाने अनजाने में मैं स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास मेहमान श्री विद्यानंद सरस्वती जी, जन्मांक अन्वेषक एवं हस्त परीक्षक, और अपने शिक्षण के दरमियान ही राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आज हम लोग उनसे बातचीत करने बैठे हैं उनके आवास पर। कार्यक्रम जाने अनजाने में आपका स्वागत है। सर, मैं पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि कैसे उत्पन्न हुई? मेरी शिक्षा हिंदी विद्यार्थी के रूप में मास्टर डिग्री एमए तक हुई, लेकिन इस पूर्व मेरे पिता एक अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, बंगाल में रहते थे और परिस्थिति वशों फिर पलामू में उनको आना पड़ा। तो ये मेरी विरासत है, विरासत से प्राप्त ये विद्या है। प्राच्य विज्ञान ज्योतिष हमारे साथ जुड़ गया है और स्वाध्याय है, और स्वाध्याय में किया गया यह कार्य आज जनहित के कार्यों में लग गया है। तुलसी ने स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा रामायण की रचना की, लेकिन वह रामायण स्वांतः सुखाय नहीं, जन जन का सुखांताय हो गया। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान मेरे जीवन के अभिरुचि से जुड़ी हुई बातें थी, हॉबी से जुड़ी हुई बातें, तब जन कल्याण को कार्य कर रहा है। सर, आज के परिवेश में जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है या लोग विज्ञान के प्रति रुझान कर रहे हैं, इसको बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं, तो आज ज्योतिषाचार्य विज्ञान है या मतलब अंधविश्वास है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंधविश्वास उन लोगों को लिए जो अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। विज्ञान तो बहुत प्राच्य विज्ञान और इसकी वैज्ञानिकता सर्व स्वयं सिद्ध है। हमारी सरकारों ने, केंद्रीय सरकारों ने यूजीसी में ज्योतिष की शिक्षा दिलाने की बात की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। तो अगर यह वैज्ञानिक बातें नहीं होती तो इसको पाठ्यक्रमों में क्यों जोड़ा जाता? दूसरी बात, ये स्वयं सिद्ध विज्ञान है। आप जैसे चंद्रमा के विषय में कहा जाता है, चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का प्रतीक है। आप किसी भी रोगी को देखेंगे तो उसको एकादशी और पूर्णिमा के दिन वो बीमारी बढ़ जाएंगी या बहुत उद्वेलित वह व्यक्ति होगा। समुद्र में ज्वार भाटा आना शुरू होगा। आखिर ज्वार भाटा उसी तिथि को क्यों आता है? ये चंद्रमा की देन। तो ग्रहों का इंपैक्ट तो है। हम तो ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो जब ग्रह ही वैज्ञानिक है खगोलीय विज्ञान के हिसाब से, तो उस खगोलीय विज्ञान का जानकारी रखने वाला, उसका अध्ययन करने वाला अब वैज्ञानिक अंधविश्वासी कैसे हो जाएगा? बहुत से ज्योतिषी दावा करते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम ये तुमको पत्थर पहनाएंगे, तुम्हारा भाग बदल जाएगा, ये हम पूजा कर देंगे, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। पूजा पर तो मैं विश्वास थोड़ा अवश्य करता हूं, क्योंकि वो जगत नियंता की पूजा है। जिस परमात्मा ने संसार को बनाया, हो सकता है उसकी कृपा से आप में कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन पत्थर नग्न गिना पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अंधविश्वास यही है कि वो तरह तरह के झूठ सच बोल के अपने व्यवसाय खड़ा किए हो। लेकिन ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है? ज्योतिष विज्ञान का एक श्लोक आया शुरू में ही, जो सारी भ्रांतियों का निदान करता है। ललाट पट्टे लिखता विधात्रा षष्ठी दिने आचर मल्लिका तांग जन पत्तिंग प्रकटिंग विदेते दीपो यथा वस्तु गणांधकारे। हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन उस बंद कमरे की तरह है, जो तुम्हारी सामग्री सब उसमें जमा करके रख दी गई। तुम्हारी अचीवमेंट क्या क्या होने वाला, नहीं होने वाला, वो सारा एक कमरे में बंद करके रखा गया है। और उस वस्तु को घने अंधकार में, घने कमरे में अगर तुम खोजना चाहोगे तो सारी वस्तुएं अव्यवस्थित हो जाएंगी। कुछ भी जो तुमको पाना वो भी नहीं पाओगे, और जो था सुरक्षित वह भी टूट के गिर जाएगा। लेकिन अगर उस बंद कमरे तिल्ली माचिस का एक हल्का भी प्रकाश अब डाल दें तो ये पता चल जाएगा कि मेरी अचीवमेंट, मेरी उपलब्धियां क्या क्या है, मेरे जीवन के लिए कौन कौन सा रास्ता है, क्या क्या ईश्वर ने हमारे लिए एलोटेड किया है, वो सारी वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी।
और उसके अनुरूप आप मूवमेंट आपका शुरू होगा और उसी जो उपलब्धियां हैं उसके पाने में सफलता मिलेगी। विश्व में या जो तूफान आता है या सुनामी आता है, इस तरह का जो चक्रवाती आता है, उस पर ग्रह गणना का क्या असर, ज्योतिष का? ग्रह का ही प्रभाव इम्पैक्ट है। हमारे यहाँ बृहद संहिता 5000 साल पहले लिखी गई, बृहद संहिता। उस बृहद संहिता के रचयिता थे वाराहमिहिर। वाराहमिहिर ने पृथ्वी पर होने वाले भूकंप से लेके ज्वालामुखी फूटने से लेकर के कब सुनामी आएगा समुद्र में, ये सब की परिगणना कर दी। यहाँ तक कि जमीन अंदर में कहाँ खान है, खनिज है, द्रव्य है, ये सब चीज का उसके हड्डी है, ये सब का विज्ञान उसके साथ उसको बताया गया है। भू विज्ञान इसका नाम है, जिसमें एक पाठ वह भी दिया गया है बृहद पाराशर में। तो आने वाले संपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में वो बता सकता है। ये ज्योतिष में सभी संभावनाएं, ज्योतिष के विषय में कहा गया कि मनुष्य की जितनी परिकल्पनाएं हो सकती है उन सभी संभावनाओं का विज्ञान है। अगला सवाल है सर कि आज के युवा इसमें ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाना चाहता है, तो क्या वो बना सकता है? निसंदेह। कितना समय उसको लगेगा? ज्योतिष विज्ञान का जो जहां तक है ये त्रिस्कंधीय ज्योतिष है। ज्योतिष 3 कंधों पर टिका हुआ। एक का नाम है होरा, एक का नाम है जातक, गणित, फलित। तो इन सारे विज्ञानों को त्रिस्कंधीय ज्योतिष की जानकारी के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 वर्ष की समय निर्धारित है मिनिमम, क्योंकि आप मैट्रिक तक तो आप सामान्य शिक्षा प्राप्त करिए। चूंकि इसकी पुरानी पद्धति है तो फिर से आपको मध्यमा करना पड़ेगा। नए सिरे से ज्योतिष विज्ञान में मध्यमा के बाद आपको शास्त्री करनी पड़ेगी। तो मध्यमा आपका 2 वर्ष का वजह से +2, 10+2, तो 2 साल मध्यमा ले जाएगा, 3 साल आपको शास्त्री ले जाएगा। BA 2+3 है, जैसे 10+2+3, तो 2 हो गया मध्यमा, 3 हो गया शास्त्री, और उसके बाद मास्टर डिग्री आप आचार्य बनना चाहते हैं तो उसमें भी 2 साल कम से कम। तो ये मान के चलिए 3 और 2 5 और 2 7 वर्षों का आज की तारीख में ये कोर्स हुआ। अच्छा, इसमें ग्रह जो है 27 ग्रह जैसा कि होता है, उसमें मूल ग्रह कौन सा है? क्योंकि ग्रह कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, सभी ग्रह की भूमिका एक ही समान, लेकिन उनमें से कुछ ग्रह क्रूर प्रकृति के होते हैं या गडांत प्रकृति के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गडांत होते हैं। उसमें जो बालक बच्चे जन्म लेते हैं वो काफी प्रभावशाली होते हैं। जैसे किसी बट वृक्ष के नीचे छोटे पौधे को रख दिए तो सूख जाएगा, नहीं बच सकता, तो वो अपने आप में बट वृक्ष होता है। तो उसमें 6 नक्षत्र जिसको गणांक मूल कहा जाता है, और इनके लिए शांति के लिए 27 लोग करवाते हैं। इनमें है अश्विनी, इसमें है रेवती, इसमें है मघा, इसमें है श्लेखा, इसमें है ज्येष्ठा, इसमें है मूल नक्षत्र के विषय में तो आप सुने होंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। नतीजा हुआ कि माँ बाप भी विदा हो गए, एक चुनिया नाम की दासी उनको रखी, वो भी मर गई और तुलसी अनाथ हो गए। ये तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। ये मूल नक्षत्र गणांक मूल के ही थे, तो और जो उनका जीवन बड़ा स्ट्रगल पूर्ण रहा, प्रारंभिक जीवन, सब लोग उनका साथ छोड़ दिया। पत्नी भी उनको त्याग कर दी, लास्ट में छोड़ दी, पत्नी को छोड़ अंकुर सन्यासियों के राम कथा लिखने लगे। तो ग्रहों का इम्पैक्ट असर पड़ता है, क्योंकि मूल का ही नेचर है माता पिता परिवार को विखंडित कर देना उसने किया। वो उस जमाने में इसकी शांति नहीं कराए होंगे संभवतः। तो ये 6 नक्षत्र जो हैं वो गणांत मूल कहलाते हैं। इसमें एक नक्षत्र और आता है जिसको हम पुख नक्षत्र कहते हैं, तो वो बहुत बलिष्ठ नक्षत्र माना जाता है। उसके विषय में कहा गया है सर्वानि विघ्नानि हरन्ति पुखा। कोई काम आपके समझ में नहीं आवे तो पुख नक्षत्र में उस काम को शुरू कर दीजिए, जरूर पूरा हो जाएगा। ज्योतिष के क्षेत्र में युवा वर्ग के लिए कितनी संभावनाएं हैं सर? बहुत संभावना है। ये भी एक व्यवसायिक विज्ञान है। देखिए, आज एक ज्योतिषाचार्य डिग्री लेके PhD करता है, तो किसी विश्वविद्यालय में
वो ज्योतिष विभाग में उसकी नौकरी हो जाएगी। और आज किसी भी लेक्चरर को 1 लाख के नीचे वेतन नहीं मिलता है। तो आज दूसरा, अगर वो न भी जाने तो खगोलीय विज्ञान एक जानकार होने के नाते तो उसको हाई स्कूलों में भी उसको पद मिल जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए वो हाई स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तीसरा, अगर वो पूछे तो घर में बैठ करके ज्योतिष विज्ञान के द्वारा लोगों का इसका जो 3 भाग है, अंक विज्ञान है, उसके बाद फलित है, गणित है। इसका गणित इतना माने प्रभावशाली है कि एमएससी का गणित का भी विद्यार्थी उसका पहला चैप्टर अभी गणित नहीं बना सकता लीलावती का। और सूक्ष्म इतना है ज्योतिष विज्ञान कि आपके यहाँ घंटा, मिनट, सेकेंड ये समय के मानदंड है, यही ना है, घंटा, मिनट और सेकेंड। हमारे यहाँ घंटा को ही 2.5 गुना कर दिया गया है। हमारे यहाँ सबसे स्थूल गणित 24 मिनट से शुरू होता है, यानी 1 घंटा का 2.5 गुना वहां से गणित शुरू होगा। अब आपको वह जो है 24 मिनट का एक दंड, और एक दंड होने के लिए 60 पल चाहिए। तो 60 पल, अब पल से और भी नीचे आता है तो उसको कहते हैं विपल। और इस तरह से गणित अंत में जाए त्रुटि तक समाप्त होता है। इतना बड़ा मैथमेटिक्स अभी कहाँ तक बना है? सर, अंत में आप क्या कहेंगे? मैं श्रोताओं के संबंध में इतना जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार हमारी पूरी संस्कार, संस्कृति भारत के सदग्रंथों में समाई हुई है, भारतीयता, राष्ट्रीयता के सारे फूट उसमें हैं। हम विशुद्ध मानव कैसे बने, हम सद मानव कैसे बने, अगर धरती को स्वर्ग बनाना है, सुखमय बनाना है, तो हमें मुड़ करके भारतीय संस्कृति ओर जाना ही पड़ेगा। एकमात्र ही विकल्प है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन रहा किनारे बैठ। ये गूढ़ विज्ञान है। हमारे धर्मशास्त्र एक अथाह समुद्र है। किसी के हिस्से में पत्थर भी आ सकते हैं, किसी के हाथ में मूल्यवान मोती भी मिल सकते हैं। परिश्रम पर आप निर्भर करता आप कितना तल्लीनता से उसकी खोज कर रहे हैं। इसलिए यह विज्ञान की जीवंतता हम कल्पना करते हैं ज्योतिष विज्ञान की, और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस विज्ञान के प्रति सम्मान बनाएं, पर अपने कर्म से न दूर हों। ये ज़्यादा आवश्यक है। सर ने बहुत अच्छी बात बोले कि आप कितने भी पढ़ लें, कितने भी आगे चले जाएं, कितने भी आप विज्ञान को मान लें, लेकिन अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भारत माता को नहीं भूलना है और संस्कार को बचाकर रखना है। उसमें यह ज्योतिष शास्त्र बहुत आगे आपको ले जाएगा। आज हम लोग विद्यानंद सरस्वती जी के घर पर बैठे, उनसे खास बातचीत हुई। इनका सार यही है कि आप कितना भी आगे बढ़ें, कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन ज्योतिष सब कुछ कर सकता है, आपके बारे में सब कुछ बता सकता है। ग्रह गणना इतनी तेज है कि आपको पल पल की घटना बता सकता है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि कर्म करना, कर्म ही प्रधान है। कर्म अगर नहीं करेंगे, आज राजा को भी बनना है। अगर जैसा एक सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अगर शेर को शिकार करना है, यानी भोजन करना है, तो हिरन के पास जाना ही पड़ेगा, उसको शिकार करना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो शिकार करने का मतलब कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा। नमस्कार।